अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। नाज़रीन, बिरयानी जो कल मिली उसकी वीडियो भी आ गई है। ज़मीन से उठाकर बिरयानी पैक की गई, पहले ज़मीन पर डाली गई, गंदा किया गया बिरयानी को, फिर इन लोगों के लिए वो पैक कर कर तो इनको भिजवाई गई और ये कुत्तों की तरह उस बिरयानी के पीछे दौड़ रहे थे। और जिन लोगों ने इनको ये बिरयानी दी उन्होंने भी यही समझा ये कुत्ते हैं, हमारे जलसे में आ रहे हैं। मैं नहीं कहता, जो हालात बता रहे हैं वीडियो पे वो कोई इंसानों को खाना देने वाला नहीं है। मेरा हर जानवर को भी खाना देने से पहले नीचे कोई ना कोई चीज़ बिछा लेते हैं। आपको पता है कि जो घास वगैरह भी डालते हैं नीचे लकड़ी की बकायदा कोई ना कोई खुरली होती है, उसमें डाल के देते हैं। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है। कल जलसे को कामयाब जिस तरह करने की कोशिश की गई उसकी वजह से नवाज शरीफ सख्त नाराज़ है। वो इतना नाराज़ है कि ये भी इतला है कि बलोर साहब बेचारे बड़ी दूर से उनको मिलने के लिए आए। साहब ने कहा जी नहीं जी, मैंने नहीं मिलना आपसे, दफ़ा हो जाए यहाँ से। कुत्तों की तरह ये लोग वहाँ पे यानी कि सलूक के हकदार हैं और किया जाता है। इन लोग एक आने की इज्जत नहीं, इनकी एक आने की इज्जत नहीं इन लोगों की। और उनको भी पता है कि ये कीड़े मकोड़े, ये बलोर हो या ख्वाजा आसफ हो या साद रफ़ीक हो या कल वो आपका जिसकी पतलून अमेरिका में तार दी थी, सबको पता चल गया होगा, वो आए नहीं जलसे में। शाहिद खान का बासी की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहा पतलून से बात करूँ तो शायद आपको समझ आ जाए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कल जलसा बुरी तरह नाकाम हुआ। सुना है कि जो पूरी फैमिली है वो परेशान है कि हमारे साथ हुआ क्या है। नवाज शरीफ, मरियम, शहबाज शरीफ, अब कई दफ़ा होता है कि एक्टिंग करनी पड़ती है, झूठी एक्टिंग। इंसान को पता हो रहा था कि मैं जलील हो रहा हूँ, मगर वो चेहरे पे फिर भी कोई ना कोई हालात ऐसे रखता है कि जलालत में जो इस वक्त लोगों को महसूस हो रही है उसमें इजाफा ना हो जाए। समझ आइए आपको। आज लाहौर में शायद मेरा ख्याल है एक जलसे की इजाज़त दी थी पीटीआई को, और वहाँ पे इस वक्त जो सोशल मीडिया पे तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि दूसरी मीडिया की तो वहाँ मर जाए कि वो आपको कोई चीज़ दिखाए, वो तो कोई चीज़ आपको नहीं दिखाने वाली। जिस तरह दूसरे इदारों में एक से एक बड़ा हरामखोर बैठा हुआ है, इधर भी वही हालात है। कल एक बंदा रक्शे वाला उससे इंटरव्यू ले रहा है और उसको 100 रुपया दिया कि यार ज़रा नून लीग के हक में कुछ बोलो, मैंने प्रोग्राम करना। ज़ाहिर है जिसने 100 रुपया उसको दिया, 100 रुपये की पाकिस्तान में वैल्यू क्या है मुझे बताएं। उसने काफ़ी रकम ली होगी कि मैं इंटरव्यू लेके आऊँगा और लोगों को पैसे पूसे दे के आपके हक में इंटरव्यू दिलवाऊँगा। हर चीज़ पैसे के साथ चल रही। ऐसी ऐसी शर्मनाक वीडियो आ रही है इस वक्त ये इनके कल के जलसे की कि मैं हैरान हूँ कि लोगों को अकल क्यों नहीं आती, शौर क्यों नहीं आता। ये बिरयानी गंदी खाई है ना, कई जो है उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा, कईयों को कोई बीमारी लग जाएगी, कईयों को कोई लग जाएगी, उसके बाद फिर लवारस फैमिली हो जाएगी, फिर और गुलाम पैदा होंगे और गरीब पैदा होंगे। वो जिस तरह कहते हैं कि 2 गरीब शादी करें तो फिर 10 गरीब 15 गरीब और पैदा हो जाते हैं। तो ये वाला हिसाब चल रहा है। एक तो ये आपको मैंने बता दिया। दूसरी बात ये है कि इमरान खान के मतलब इस वक्त सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस चल रही हैं, मगर अभी तक मैंने कंफर्म नहीं किया, ना हो सका हमारे से। जो सीधी बात है कि उसकी तबीयत ख़राब है, किसी ऐसी बात पर ध्यान न दे, क्योंकि अब कोई ऐसी गेम डाली जाने वाली है कि इमरान खान के नाम के ऊपर पूरे मुल्क में हलचल मचाई जाएगी कि इमरान खान को कुछ हो गया, या उसकी तबीयत के बारे में खबरें गलत मलत भी चल सकती है, असली भी चल सकती है। वो वाला हिसाब भी चल रहा है कि शेर आया शेर आया शेर आया। तो ये एहतियात बहुत ज़रूरी है, आपको मैंने ये बता दिया। बारी पुलिस, इमरान खान तो जेल में है, पीटीआई के जलसे के लिए इजाज़त देने के बाद पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियाँ, वो कैदियों वाली पता नहीं वो कौन कौन सी गाड़ियाँ वहाँ पे, और पुलिस ही पुलिस। ऐसे लग रहा है कि इजाज़त पुलिस को मिली है जलसे की, पीटीआई ने नहीं करना, जलसा पुलिस ने करना। अंदाज़ा लगाएं, एक तरफ आपने
जो जलसा किया उसमें पूरा जोर लगा लिया और वो जलसा सब के लिए जिल्लत का बायस बना। जिसने भी उसमें हिस्सा लिया, पता नहीं किसने लिया, जो प्रोग्राम सुन रहे हैं उन सबको पता चल जाएगा, बिल्कुल फेल हो गया। और दूसरी तरफ आज जो तस्वीरें चल रही सोशल मीडिया पे कि इमरान खान की पार्टी को जलसे की इजाज़त तो दे दी, वो भी इसलिए कि हाई कोर्ट ने पिछले दिनों कहा था कि सबको इजाज़त मिलनी चाहिए या किसी को भी ना मिलनी चाहिए। इस वजह से इन्होंने सोचा कि वो इजाज़त दे देते और पुलिस बुला ली। अब उन लोगों को पकड़ेंगे, पकड़ के जेल में डालेंगे। आज भी कोई 2000 दहशत फैलानी है, मकसद ये है। ये अदालत को भी इन्होंने खुद ही कहा है कि जनाब ये गेम डाल दे, जब आप ये गेम डालेंगे हम दूसरी गेम डालेंगे। इतना इनको खौफ है इस वक्त। जो आर्मी ने अपनी जो अदालतें शुरू की हुई हैं, सुना है कि वहाँ पे ट्रायल शुरू हो गया। वहाँ पे सिविल लोग 100 कुछ लोग हैं जिनका ट्रायल, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जी हमें बाखबर रखा जाए, आप जो मर्जी करें लेकिन जो कुछ भी हो हमें बताएं। और हमारे पास भी ये केस चल रहा है, पहले वो भुगते फिर ये भुगते। ये अंधा कानून जो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि किसी की समझ में नहीं आता। कॉमर्स में लोग बड़े बड़े अल्फाज लिखते हैं, कोई कहता है यार जंगल का भी कोई कानून होता है, यहाँ तो कोई किसी किस्म का कानून नहीं। यहाँ पे जो लोग कॉमर्स लिखते हैं वो समझदार हैं, एक आधा उसमें भी पता होता है जो इख्तलाफात करता है, मगर हम उससे भी नहीं नाराज, क्योंकि हर एक को अल्लाह ताला ने जो सोच दी है, जो समझ दी, उसके मुताबिक ही उसने लिखना है ना। अब ये जो बिरयानी प्रोग्राम है उनको इतनी सोच ही दी हुई है कि आपने वहाँ पे जाना है, मरी बिरयानी मिले, जिंदा मिले, हरामदी मिले, कोई मिले, आपने छोड़ नहीं लड़ना उसके ऊपर। कुछ इस तरह ब्याह शादी पे नहीं आपने देखा, आजकल तो मेरा पता नहीं वो रिवाज है कि नहीं, हमारे जो हिंदुओं से हमने रिवाज सीखे उसमें एक ये भी था कि पैसे फेंकने, फिर बच्चे जो पैसों के पीछे भागते, तो वो बिरयानी फेंकते हैं, ये फिर कुत्तों की तरह बिरयानी के पीछे भागते हैं। इनको कोई होश नहीं होती कि हमारे साथ ये सलूक हो रहा। तो जो लोग ना तो किसी को कह रहे कि हम बसों पे लेके आएंगे, ना ट्रकों पे लेके आएंगे, ना ट्रेनों पे लेके आएंगे, ना हम किसी को बिरयानी खिलाएंगे, ना किसी को किराया देंगे, ना किसी को 5000 रुपया देंगे, ना किसी को 1000 रुपया देंगे, कईयों को ना कहेंगे कि 3 माह बाद आपके पैसे मिलेंगे। वहाँ जलसा करना तो पुलिस की गाड़ियाँ आ गई दहशत फैलाने के लिए। और लोग जो लिख रहे हैं मैं वो बयान नहीं कर सकता। यकूब साहब से प्रोग्राम किया था, यकूब साहब ने भी हद कर दी, इतनी गालियाँ वो मैं प्रोग्राम ही मुझे छोड़ना पड़ा। मैंने उनको समझाया भी, मगर उसके बाद असल में लोग परेशान हैं, क्या करें। मैंने उनके साथ इसलिए प्रोग्राम खामोशी से करता रहा कि ये बीमार आदमी है, दिल की भड़ास निकल जाए इनकी। कहते मैं सुबह से जैसे ही ये देखे आए वो देखा मैं परेशान था। लोग टीवी नहीं देखते, आप जाएं कितने लोग टीवी देखते हैं, 24 करोड़ अवाम है, 5-4 हज़ार लोगों ने 6,000 लोग वो ही टीवी शीवी देखते। जो कल इन्होंने टीवी भी लगाए हुए थे, बड़ी स्क्रीनें पिंडी में, वो तस्वीरें भी चल रही है, मेरा एक आदमी देख रहा था। सारा जोर लगाया इन्होंने, और आज जिन लोगों ने जोर नहीं लगाया उनसे वैसे ही खौफ आ रहा है। कल पुलिस डंडे मारकर जलसे में लेके जा रही थी, आज डंडे मारेंगे कि जलसे में नहीं जाना। मतलब उल्ट इनको इस तरह बताते हैं कि बंदे नहीं मिलते, पीटीआई को इजाज़त नहीं मिलती, जब इजाज़त मिलती है तो ये हालत हो जाती है। तो जनाब ये जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है पूरी दुनिया में एक तमाशा बना हुआ है। इंडियन मीडिया वो ऐसी की तैसी फेर रहा है। जो लोग भी देखते हैं प्रोग्राम, मैं तो सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत देख रहा था, वो कह रहे जी पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ वज़ीर आज़म किसी वक्त भी जा सकता है और किसी वक्त कोई भी आ सकता है। फिर वो हमारे बड़े बड़े ताकतवर लोगों की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इतने अरब इसके पास है, इतने अरब इसके पास है, इतने अरब इसके पास। इन लोगों के पास पैसे किधर से आए? वो कहते हैं हमारे जर्नैलों के पास पैसे नहीं है। पाकिस्तानी जर्नैलों के पास अरबों रुपये किधर से आए? जो आप पूछो पकड़ के अंदर डाल दो, केस बना दो, FIR काट लो, ये काट लो, वो काट लो।
वो कहते होते अत खुदा दा वैर। कब तक ये चलेगा सब कुछ? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।